कार्तिक पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमा के हिसाब से अधिक महत्व है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद बेहद शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और पुण्य कार्य करने से कई गुना अधिक लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं कब है कार्तिक पूर्णिमा और महत्व। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन स्नान दान करने से जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष लाभ होता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास कब है। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का समापन 15 नवंबर मध्य रात्रि 2:59 पर। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 तारीख शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर बने शुभ योग। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए वजह से ही इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। हर माह एक अमावस्या और एक पूर्णिमा तिथि आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा अत्यंत शुभ व लाभकारी मानी गई है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान व दीपदान करने से कई गुना ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली या देव दिवाली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान शिव से त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए देव दिवाली के को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन स्नान दान करने से जीवन में खुशहाली, सुख शांति व समृद्धि का आगमन होता है। गुड़ का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन का कमी नहीं होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो यह हर माह आती है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी चंद्रदेव के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। पूजा पाठ और पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ इस दिन दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास चीज़ों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:19 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर सुबह 2:07 पर होगा। 85 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:85 से लेकर 5:51 तक रहेगा। साथ ही इस दिन चंद्रोदय शाम 4:51 पर होगा। इन चीज़ों का करें दान। हिंदू धर्म में अन्न का दान सबसे उत्तम दान में एक माना जाता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती है। घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। दूध का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार के लोगों को तरक्की मिलती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कपड़ों का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान भी बहुत शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों का दान करें। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उससे दोगुना लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही समाज में भी मान सम्मान मिलता है। गुड़ का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन का कमी नहीं होती है। तिल का दान। कार्तिक पूर्णिमा का पर तिल का दान भी करना चाहिए, क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनि दोष से भी राहत मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि ये उपाय घर में धन वैभव व ऐश्वर्य का आगमन कराते हैं। जाने कार्तिक पूर्णिमा के उपाय। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने के साथ ही माँ लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग कई उपाय करते हैं। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर वह अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं और जीवन में आर्थिक खुशहाली लाती हैं। जाने कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर प्रसन्न मुद्रा में वास करती हैं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। पूजा के समय माँ लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें और अगले दिन इन कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने की मान्यता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाएं और उसे फूलों से सजाएं। देहरी के दाएं व बाएं ओर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में दीपदान करना अत्यंत शुभ मान गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। दीपदान करने से मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु के प्रसन्न होने की भी मान्यता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये उपाय कितने चमत्कारी होते हैं। साथ ही अगर आप इनको आराम से कर लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी और आप जो भी मनोकामना मांगोगे वही आपकी पूर्ण होती रहेगी।